आज हमारी बच्चियों से हिजाब उतरवाए जा रहे हैं। स्कूलों में हमारी बच्चियां हिजाब पहन के जाती हैं तो उनसे कहा जाता अब यहीं हिजाब उतार दो, अब बाद में अंदर जाना। और बच्चियों को हिजाब उतारना पड़ रहा है और तुम जमाने में बड़े खिलखिला के हंस रहे हो, बहुत खुश हो कि हमने तरक्की कर ली। तरक्की नहीं कर ली, जमाने ने तुझे मिटा दिया। अरे जिसने अपनी पहचान मिटा दी वो कौम मिट जाती है। ये हिजाब तेरी पहचान है, ये टोपियां तेरी पहचान है, ये दाढ़ी तेरी पहचान है, ये इस्लामी लिबास तेरा पहचान है। तेरी पहचान क्या होती, तुझे मिटा दिया गया। चाहता है कि तेरी पहचान बाकी रहे, तो इस्लामी रंग में रंग जा, फिर तेरी पहचान जिंदा हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। और ये मत समझना, अच्छा एक बात और बताऊं, बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं। एक बात बताओ मुझे मुसलमानों, आज तुम्हें तुम्हारी जबान में समझा के जा रहा हूं। तुम्हारा खेत है 10 बीघे का, उसे जोतने मत जाओ, ठीक? कभी देखने मत जाओ, उसमें खेती भी मत बो। उसकी मेंढे सलामत रहेंगी या पड़ोसी काट लेंगे? थोड़ी थोड़ी काट लेंगे। अरे यार गांव के आदमी है, तुमसे ज्यादा कौन समझेगा। रोजाना जा रहा है जब तो छोड़ना रहे, रोजाना खेत पे जा रहा है जब तो छोड़ना रहे पड़ोसी। किसी का अगर ऊंचा तो बेचारे को नुक्याए जा रहे हैं, नीचा तब तो सुकून से, और खेत ऊंचा तो हल्के 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 कमी कर रहे हैं उसका। मेरा तो अब अगर तू जाएगा नहीं तो जोतेंगे नहीं जोतेंगे तेरा। अगर इस्लामी माहौल को तुम अपने से दूर कर दो तो जमाना और तुझसे दूर कराएगा, फिर उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। और इस्लामी रंग में रंग जा तो जमाना दूर नहीं कराएगा, बल्कि तेरे पीछे पीछे आएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कलमा पढ़ने वाले आसमान से थोड़ी टपके थे, ना जमीन से उगे थे। मोहम्मद के दीवानों को देखकर उनकी अदाओं को पसंद करके कलमा पढ़ा था इन्होंने। यही बात है क्या नहीं है? कलमा पढ़ने वालों की बारिश थोड़ी हुई थी, न जमीन से उगे थे। नबी के दीवानों के अंदाज देख के, उनकी अदाएं देख के, उनकी अच्छाइयां देख के कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गए थे। दीन यही सच है। अब तुम सोच रहे हो कि इस्लाम से दूर भी रहूं और मुसलमान भी रहूं। लोग जैसे मेंढा काट रहे हैं तुझे काट लेंगे, ना छोड़ेंगे। हाँ, कहीं तेरी मस्जिद छीनेंगे, कहीं तेरा हिजाब छीनेंगे, कहीं तेरी टोपी छीनेंगे, कहीं जो है तेरी वैकेंसियां छीनेंगे, फिर तुझे ही निकल जाएगा। आओ इस्लामी रंग में, आओ इस्लामी रंग में। और तुम एक बार रंग के तो देखो, अगर नौजवान दीन पर अमल करता है, शरीयत पर अमल करता है, तो दुनिया में भी वो अच्छा लगता है और अल्लाह को भी अच्छा लगता है। इसलिए कि इबादत जवानी की है। अगर जवानी में कोई तौबा कर ले तो अल्लाह को उसकी तौबा सबसे ज्यादा पसंद है। जवानी में करो नेक काम। जवानी में तो सूखा गीला सब। अब तो ऐसे ऐसे नौजवानों ने अपने ढंग बना लिए कि यहूदी को भी पीछे छोड़ दिया। सही बता रहे हैं। क्योंकि जो नकल करता है वो असल वाले से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये बात है कि नहीं? जो नकल करेगा उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो सोचेगा मैं नकल कर रहा हूं। क्योंकि जो असल है वो तो जो जैसे करे वो उसकी असल है। मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं जैसे कर रहा हूं मेरी तकरीर है, क्योंकि असल है। अब मेरी कोई नकल करेगा तो मुझसे ज्यादा कोशिश करेगा। तो ऐसे ही हम उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी शायद ना सोचा होगा। अभी पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर औरतों में फैशन पाया गया था तो पाकिस्तान में। एक सर्वे के मुताबिक कौन सा मुल्क है ये जो सिर्फ तौहीद की बुनियाद पर बना था, जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था। सबसे ज्यादा गंदी फिल्में देखने वाला अगर कोई मुल्क पाया गया तो पाकिस्तान। ये वो बात कह रहा हूं, आप सर्च करके देख लेना, जो कलमा तौहीद पर बना था। कहां गए मुसलमानों? आज जो फिलिस्तीन जल रहा तुम्हारे सामने है,
ये मत सोचो उनके साथ हो रहा है, समझ लो तुम्हारे साथ हो रहा है। लोगों, कब तक इस्लाम की धज्जियां उड़ाओगे, कब तक इस्लामी तहजीब की धज्जियां उड़ाओगे? बेशक तुम गौसे आजम के चाहने वाले हो और गौसे आजम की मोहब्बत में तुमने ये महफिल सजाई है, मगर गौसे आजम की जिंदगी भी देख लो। ओ जलसे में आने वाला, मेरा गौस वो है, मेरा गौस वो है, मेरा गौस वो है कि जब बाप एक सेब के बदले में किसी का 12 साल बाग रखाता है तो औलाद अल्लाह उसे अब्दुल कादिर देता है। आज हमारे बच्चे बड़े नाअहल निकल रहे हैं, क्यों? हम अपने बच्चों के रिस्क का भी देखें, लुक़मे का देखें, ख्याल करें कि अपने बच्चों को हम खिला क्या रहे हैं। अगर अल्लाह ने माल दिया है ज़कात ज़रूर निकालो। मेरे भाइयों, ज़कात निकालने से कोई गरीब नहीं होता। हमने ये सुना है कि जुआ खेलने से गरीब हो गया, ये सुना है सट्टा खेलने से गरीब हो गया, ये हमने सुना है कि शराब पीने से गरीब हो गया, मगर ये कभी नहीं सुना कि ज़कात निकालने से गरीब हो गया। सुना है आपने? बोलिए। और गरीब पे तो ज़कात ही नहीं है, अमीर पे ही है ज़कात। जो मालदार है वही निकाले। मेरे भाई, ज़कात पहले निकालो, 11वीं शरीफ बाद में बनाओ। नमाज पहले पढ़ो, अजमेर बाद में जाओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नमाज पढ़ी जाएगी कि नहीं? हराम से बचा जाएगा कि नहीं? बोलो इंशाअल्लाह। बच्चों, अब तो हॉस्पिटलों में भी कमीशनें चल रही हैं कि मैं भेज रहा हूं ये चेकअप के लिए बिलेट के, 500 का चेकअप होगा तो 200 रुपये मेरे अलग रखना निकाल के। कब तक खाओगे? कब तक खाओगे मुझे बताओ। तुम्हारी तारीख ये रही है। शरीयत के बहुत बड़े इमाम हैं इमाम मालिक, उनकी बारगाह में एक औरत आई, हुजूर मसला पूछना। इमाम मालिक ने फरमा, बता खातून क्या मसला? कहने लगी, ये गैर मर्द हैं, हट जाएं तो हुजूर मसला पूछूंगी। कहा ठीक है, एक कोने में बैठ जा। खातून एक कोने में बैठ गई, सारे लोग मसला पूछ के चले गए। चादर की आड़ में आके ये खातून बैठी। चादर के इधर शरीयत का इमाम मालिक बैठे हैं, चादर के इस पार वो मसला पूछने वाली खातून बैठी है। और जलसा में आने वालों, यार तुम तो उनके मानने वाले हो, जरा गौर करो, ये तुम्हारी जिंदगी रही है, जरा गौर करो। कहा हुजूर मेरा मसला कुछ ऐसा है कि मैं बड़ी गरीब खातून हूँ, मेरा काम सूत काटने का है। जो चरखा चला के काटते हैं, जानते ना? हुजूर मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरे पास अपना चराग भी नहीं है। क्या नहीं है अपना? जोर से बोलो, अपना नहीं है मेरे पास। हुजूर जब रात को चांदनी होती है बहुत तेज, तो मैं उसकी जो रोशनी होती है उसमें अपना सूत काटने का काम करती हूँ। कभी कभी जिस रास्ते पे मेरा घर है उस रास्ते से बादशाहों के जुलूस निकलते, जुलूस में बड़ी रोशनियां होती हैं, इसलिए कि फानूस बरदार भी होते हैं, शम्मा बरदार भी होते हैं। हुजूर जब वो जुलूस मेरी गली से निकलता है तो उनकी रोशनी मेरे छत पर आ जाती है, और जब रोशनी आती है तो मेरा काम तेज होता है। क्योंकि चांदनी में और एक की हुई रोशनी में तो फर्क है क्या नहीं? तो हुजूर अगर रोजाना 1 किलो सूत कटता है तो उस दिन 2 किलो कट जाता है। मैं मसला ये पूछने आई हूँ, जो 1 किलो ज्यादा कट जाता है ये मेरे लिए जायज है कि नाजायज है? देख लें, आप उनके मानने वाले हो। यहाँ तो जैसे भी हो हाथ आ जाए, बस खा लें, बस मिल जाए। अल्लाह अल्लाह। हुजूर जायज है कि नाजायज? कौन पूछ रहा है? एक खातून पूछ रही है, एक औरत पूछ रही है। इमाम मालिक बहुत देर खामोश रहे इसका मसला सुन के, बहुत देर खामोश। कहने लगे, बीबी तू हसन बसरी की बहन लगती है। ऐसा लगता हसन बसरी तेरा भाई है। कहने लगी, हुजूर आपको कैसे पता कि मैं हसन बसरी की बहन हूँ? मैं तो आपकी बारगाह में पहली बार आई हूँ। कहने लगे, ये तकवा अगर जमाने में किसी का होना चाहिए तो हसन बसरी की बहन का होना चाहिए। वाह वाह, जिंदाबाद। कहने लगी, हुजूर हाँ हसन बसरी मेरा भाई है। हाँ यार बोलो ना सुभान अल्लाह।
इतनी खामोशी से नजर रहा, मेरा भाई है हसन बसरी। अल्लाह अल्लाह, ये शरीयत है मेरे भाई, किधर जा रहे हो आप?